कहानी के शुरू में हम रात के वक्त बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो लोगों को खतरनाक तरीके से चबाकर खा रहे थे। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। उन्होंने शहर में तबाही मचा दी थी। तभी हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचते बचाते भाग रही थी, मगर उसको एक ज़ॉम्बी देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो उससे बचकर बहुत ज्यादा भागती है। इसके बाद हमें मूवी में 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। एक लैब में कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स किसी मरे हुए आदमी पर रिसर्च कर रहे थे। उनमें जोई भी शामिल थी, मगर उन लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि इस आदमी की मौत कैसे हुई, क्योंकि उस आदमी का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता गल सड़ रहा था और उस पर क्रैक्स यानी उसके जिस्म पर दरारें पड़ रही थी। जिसके बाद जोई की दोस्त कहती है, आओ हम लोग पार्टी में चलते हैं, काफी एंजॉय करेंगे। पर वो उसको ये कहकर मना कर देती है कि नहीं, मुझे अभी कुछ और रिसर्च यानी टेस्ट करने हैं। मगर वो अपने टेस्ट शुरू करने से पहले अपने एक मरीज के पास जाती है, पर जैसे ही वो उसके कमरे में जाती है वो उसको अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था। उसके इरादे उसके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जोई भी इन सब बातों को महसूस कर रही थी, पर वो उसको कुछ नहीं कहती क्योंकि उसको अपना काम जो करना था और वो एक मेडिकल की स्टूडेंट भी थी। पर तभी जब जोई अपना काम खत्म करती है तो वो मरीज जिसका नाम मैक्स था वो अपनी शर्ट की बाजू ऊपर करता है। उसने अपनी बाजू पर जोई का नाम लिखा हुआ था। वो ये सब देखकर डर गई थी क्योंकि उस पागल आदमी ने अपनी बाजू बहुत ही बुरी तरह से काट कर जोई का नाम लिखा हुआ था। ये सब देखकर उस पर चिल्लाने लगती है और अपनी दोस्त को भी बुला लेती है। उसकी दोस्त उस आदमी को बहुत डांटती है, जिसके बाद वो जोई को पार्टी में ले जाती है ताकि वो इन सब बातों के बारे में ना सोचे। वो वहाँ पर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। सभी लोग काफी मस्ती कर रहे थे। तभी पार्टी में ड्रिंक बियर खत्म हो जाती है। अकेली ही उस कमरे में जाती है जहाँ पर इनका फ्रिज था। फ्रिज उसी कमरे में था जहाँ पर इन्होंने उस आदमी की लाश को रखा हुआ था जिस पर ये लोग पहले रिसर्च कर रहे थे। तभी उस कमरे में वही मरीज भी आ जाता है जिसका नाम मैक्स था, जो जोई के पीछे पड़ा हुआ था। वो उसको पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करता है। जोई बहुत चीखती है पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि बाहर तो बहुत ज्यादा शोर था। तभी अचानक से एकदम वो लाश जिंदा हो जाती है जिस पर ये लोग रिसर्च कर रहे थे। वो मैक्स को बुरी तरह से काट लेती है, जिसके बाद अब वो ज़ॉम्बी बन गया था। जोई ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वो मौका मिलते ही पार्टी में जाती है जहाँ पर सब लोग थे। इससे पहले वो सबको अंदर के हालात के बारे में बताती। वो ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं और सबको काटने लगते हैं, जिससे पार्टी में सभी लोग एक एक कर ज़ॉम्बी बन गए थे। जोई वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो एक खिड़की से भागने लगती है, साथ ही वो अपनी दोस्त को बचाने की भी कोशिश कर रही थी। पर तभी अचानक उसकी दोस्त को ज़ॉम्बीज़ उसकी आंखों के सामने आकर मार देते हैं और खा जाते हैं। पर जोई वहाँ से भाग जाती है। हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। अब ये सारा वही सीन था जो हमने कहानी के शुरू में देखा, यानी कहानी दोबारा प्रेजेंट मौजूदा वक्त में आ जाती है। काफी वक्त गुजर चुका था। बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज़ बन गए थे। बस कुछ ही लोग बचे थे जो आर्मी वालों के साथ एक बंकर यानी एक खुफिया जगह पर रहते थे। इन्हीं में जोई भी शामिल थी, यानी कि वो अब तक जिंदा थी और बिल्कुल ठीक थी। यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए सब कुछ था, जिन चीजों की उन लोगों को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जरूरत थी। जोई अभी भी इन कामों में मसरूफ थी कि किसी न किसी तरह वो ज़ॉम्बी से बचने के लिए वैक्सीन तैयार कर ले, पर वो अपने टेस्ट में बार बार फेल हो रही थी। इधर आर्मी बंकर में एक बच्ची भी थी जो बहुत बीमार थी। जोई उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसे काफी ज्यादा घुल मिल चुकी थी, पर अभी भी बंकर में दवाइयों की कमी थी और दवाइयां न होने की वजह से इस बच्ची की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जोई आर्मी कमांडर के पास जाती है और उसे इजाजत मांगती है कि वो उसे बाहर जाने दे ताकि वो जाकर दवाइयां ला सके, पर कमांडर बहुत सख्त था। वो कहता है, मैं सबकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे सकता क्योंकि बाहर जो ज़ॉम्बीज़ हैं वो खून के प्यासे हैं, हम पर हमला कर देंगे। पर वो कहती है, प्लीज मुझे जाने दें और मैं ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक वैक्सीन भी तैयार कर रही हूँ जिसके लिए मुझे दवाइयों की जरूरत है। पर कमांडर समझता है कि झूठ बोल रही है।
इधर कमांडर का छोटा भाई भी था जो जोई को पसंद करता था और उसका काफी अच्छा दोस्त भी था। वो अब अपने भाई से बाहर जाने की इजाजत ले लेता है। अगले दिन जोई और आर्मी की टीम जाने के लिए रवाना होते हैं, पर रास्ते में जंगल के बीचों बीच उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वो उधर ही रुक जाते हैं और गाड़ी को ठीक करने लगते हैं, पर तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आकर उन पर हमला कर देते हैं। मगर जल्द ही इनकी गाड़ी ठीक हो गई थी और ये लोग अब वहाँ से चले जाते हैं। ये अब जोई के लैब में आ गए थे। वहाँ पर आकर बहुत ज्यादा एहतियात से चल रहे थे ताकि कोई ज़ॉम्बी अचानक से आकर इन पर हमला ना कर दे। ये यहाँ से सारी दवाइयाँ लेते हैं। अब यहाँ पर जोई जानबूझकर अपने ग्रुप से अलग हो गई थी और उसी लैब में जाती है जहाँ पर ये काम किया करती थी। वहाँ से ये अपनी मॉम की तस्वीरें लेती है जो इसने अपने लैब में रखी हुई थी, पर तभी अचानक वहाँ पर इसको एक ज़ॉम्बी देख लेता है जो भागकर इसके पास आ रहा था। जैसे तैसे कर ये उस ज़ॉम्बी से बचते बचाते भाग तो जाती है, पर उसका स्कार्फ वहीं पर गिर जाता है। वो ज़ॉम्बी उसको उठा लेता है और सूंघने लगता है जिसकी खुशबू उसको अच्छी लग रही थी। ये लोग जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, मगर वो ज़ॉम्बी अभी भी जोई का पीछा कर रहा था। वो अपने साथियों के पास पहुँच गई थी, पर अचानक इनके एक साथी पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और उसको काट कर खा जाते हैं। ये बात जब कमांडर को पता चलती है कि उसका एक फौजी मारा गया तो इसका कसूरवार वो जोई को मानता है और कहता है मैं जानता था ऐसा ही होगा, इसीलिए मैं तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। इसके बाद हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जिसको जोई का स्कार्फ मिला था। उसको उसकी खुशबू अच्छी लग रही थी। वो इसका पीछा करते हुए इनकी गाड़ी के नीचे छुपकर बंकर तक आ जाता है और वहाँ के दरवाजे बंद होने से पहले ये अंदर भी आ गया था और अंदर आकर ये ऊपर वाली एसी वेंट खुफिया जगह पर छुप जाता है। उधर जोई भी जो दवाइयाँ लाई थी वो उस छोटी बच्ची को पिला देती है, जिसे पीकर वो कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। वो उस छोटी बच्ची के पास से जा ही रही थी, तभी कमांडर का छोटा भाई आ जाता है जो जोई को पसंद करता था। वो उसे रोककर बात करता है। अब ये सब कुछ वो छुपा हुआ ज़ॉम्बी भी देख रहा था, जिसको देखकर बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। अब वो ज़ॉम्बी आहिस्ता आहिस्ता उस एसी वेंट से खुफिया रास्ते से गुजरता हुआ एक फौजी के कमरे तक आ जाता है। उस फौजी को ऐसा लग रहा था कि अंदर शायद कोई चूहा घुस गया। वो हथौड़ी लेकर मारने जाता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उस फौजी पर हमला करता है, पकड़कर मार देता है और बुरी तरह से खा जाता है। जब उस फौजी की दोस्त उसके कमरे में आती है तो उसके ऊपर से खून टपक रहा था। जैसे ही वो उस एसी वेंट को खोलती है, फौजी की लाश नीचे आकर गिरती है। वो जोर से चीखती है और भागती है सबको बताने के लिए, पर ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेता है और उसे भी मार देता है। वहाँ से जोई भी गुजर रही थी, उसकी नजर भी ज़ॉम्बी पर पड़ गई थी। हैरान हो जाती है उसे देख कर कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद एक ज़ॉम्बी बंकर के अंदर कैसे आ गया। वो सभी अलार्म को बचा देती है, जिससे सबको पता चल गया था कि इनके बंकर में कोई ज़ॉम्बी आ गया है। सब लोगों को खतरे का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो जोई के पास भागते हैं, पर ज़ॉम्बी ने जोई को पकड़ लिया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो जोई को कुछ भी नहीं कह रहा था। वो अपनी शर्ट की बाजू ऊपर कर उसको दिखाता है। उसने बाजू पर जोई का नाम लिखा हुआ था। ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि वो ही पागल मरीज मैक्स था, जो जोई के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ था। वो ज़ॉम्बी तो बन गया था, पर जोई को कभी भी नहीं भूला। वो उसके साथ फिर से वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहा था जो उसने पहले किया था। तभी वहाँ पर कमांडर का छोटा भाई आ जाता है जो जोई का दोस्त भी था और ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है, पर जोई उसको रोक देती है और कहती है रुको, मैं इस पर रिसर्च करना चाहती हूँ क्योंकि इसमें कुछ तो ऐसा है जो अजीब है, वरना जो ज़ॉम्बी बनते हैं वो तो सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन मैं इसको अभी भी याद हूँ। अब ये लोग उस ज़ॉम्बी को पकड़कर कैद कर देते हैं। तभी वहाँ पर कमांडर आते हैं और जोई को डांटते हैं, तुम पागल हो गई हो लड़की, ऐसे ज़ॉम्बी को रखना खतरे से खाली नहीं है। कहती है मुझे एक मौका तो दे, मैं वैक्सीन बनाना चाहती हूँ और इस ज़ॉम्बी में कोई तो बात अलग है जिसके बारे में सिर्फ जोई ही जान पाई थी। अब सारी टीम जोई का साथ देने के लिए तैयार थी। वो कमांडर से भी इजाजत ले लेते हैं। अब वो ज़ॉम्बी पर रिसर्च करती है, जिससे उसको पता चलता है ये अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना, क्योंकि मैक्स का दिलो दिमाग अभी भी सोच पा रहा था। वो अपने दोस्त को बताती है तुम जानते हो जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो इंसानों को देखकर फौरन उन पर हमला करते हैं, पर
इसने मुझे देखकर मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि उसको पुराना सब याद आ गया। अब जोई को मैक्स के अलावा एक और आदमी के खून की जरूरत थी जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी हो। ये लोग कमांडर को बगैर बताए ज़ॉम्बी के खून का सैंपल लेने के लिए निकल जाते हैं। ये तो ज़ॉम्बीज को मार कर उनका खून तो ले लेते हैं, पर अचानक से दूसरे ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं और इनके बंकर में भी आ गए थे। जैसे तैसे कर ये लोग उनसे बुरी तरह से बचते हैं और सभी दरवाजों को बंद कर लेते हैं। कमांडर को जब ये बात पता चलती है तो वो जोई पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है अपने सभी फालतू एक्सपेरिमेंट, अपने तजुर्बों को बंद करो। पर जोई कहाँ मानने वाली थी। वो आखिरकार अपने सारे तजुर्बों से, कोशिशों से वैक्सीन बना ही लेती है। पर अब यहाँ पर उसके लिए दूसरा खतरा तैयार हो गया था। मैक्स ज़ॉम्बी आजाद हो चुका था। जोई उससे बचकर भागती है। वो भागकर अपने बाकी साथियों के पास पहुँचती है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उसे पकड़ लिया था और वो सारे बंकर के दरवाजे खोल देता है, जिससे बाहर से ज़ॉम्बी भी अंदर आ गए थे और सभी आर्मी के लोगों को मार रहे थे। एक हलचल मच गई थी। तभी जोई देखती है कि वो बच्ची भी डरकर बाहर जा रही थी, जिसका जोई ख्याल रखती थी। वो उसको बचाने के लिए उसके पीछे भागती है। वो ज़ॉम्बी भी उसको देख लेता है और उसका पीछा करता है। उधर दूसरी तरफ ज़ॉम्बीज आर्मी वालों को नोच नोच कर खा रहे थे और इन्हीं में कमांडर भी मारा जाता है और जोई का दोस्त जो कमांडर का छोटा भाई था उसको भी एक ज़ॉम्बी काट लेता है। वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। वो इसीलिए जोई को ढूंढ रहा था, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। उसको ऐसा लग रहा था कि जोई को भी ज़ॉम्बीज ने मार दिया होगा। अब आखिरकार वो ये फैसला करता है कि वो खुद को मार लेगा और वो इस तरह ज़ॉम्बी बनकर मासूम लोगों को मारकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। उधर दूसरी तरफ मैक्स ज़ॉम्बी अभी भी जोई के पीछे था, मगर वो अचानक से छुपकर उस पर बड़ी ही चालाकी से हमला कर देती है। पहले तो वो चाकू उसके पेट में मारती है और फिर उसके सर को अलग कर देती है। उसने उस छोटी बच्ची को भी बचा लिया था, जिसके बाद वो उसको लेकर बंकर में वापस आती है। तभी वो कमांडर के भाई अपने दोस्त को देखती है जो अपनी जान लेने ही वाला था। ये उसको समझाती है, देखो ऐसा मत करो, मैंने वैक्सीन बना ली है और तुम ज़ॉम्बी नहीं बनोगे। वो अब अपने दोस्त को वो वैक्सीन लगाती है जिससे वो बच गया था। कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अब जोई का दोस्त उस वैक्सीन के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। इस तरह उसकी वैक्सीन कामयाब हो गई थी और उसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। सब कुछ अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा था कि